सो लास्ट आई वाज क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? आई थिंक कौन सा मेथड हो गया था भाई? सेकंड मेथड हो गया था। ठीक, चलो अब थर्ड मेथड याद है ना? पहला और दूसरा क्या मेथड था? फर्स्ट ये था कि अगर x को हम x प्लस कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे तो पहला मेथड अप्लाई करेंगे, और अगर पूरे फंक्शन में अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर दूसरा मेथड यूज करेंगे। पहले मेथड में ग्राफ को x एक्सिस के अलोंग शिफ्ट करते हैं और दूसरे मेथड में ग्राफ को y एक्सिस के अलोंग शिफ्ट करते हैं। बेसिक आइडिया ये है कि ओरिजिन शिफ्ट होता है। जनरली अगर ये लॉजिकली बात करें कि ये क्या है, मतलब क्यों हम शिफ्ट करते हैं, तो ये ओरिजिन को हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा उसका बेसिक लॉजिक क्या है। ठीक है, अभी तो हम लोग ये देखते हैं कि मतलब कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए राइट डाउन। फॉर द ग्राफ ऑफ y equal to mod fx, for the graph of y equal to mod fx, draw the graph of y equal to fx, draw the graph of y equal to fx, and then take reflection. I will explain, don't worry. Take reflection of third and fourth quadrant about x-axis, ठीक। क्या है मेथड वो बाद में समझेंगे, पहले ये देखिए कि हम कब अप्लाई करेंगे। जब पूरा फंक्शन एक मॉड के अंदर हो, कंप्लीट फंक्शन इज इनसाइड द मॉड, देन दिस मेथड हैज टू बी अप्लाई। कैसे अप्लाई करेंगे? पहले ये इमेजिन कीजिए कि मॉड नहीं है। ठीक, ड्रॉ कीजिए y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ और फिर उसको x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब मिरर इमेज ले लेंगे, मतलब एक इमेजिन करेंगे कि एक मिरर है। ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ यहां पे कहीं कैसे भी रहेगा, और फिर उसके बाद से ऐसे प्लेन मिरर इमेजिन कीजिए। अगर आप ये इमेजिन करेंगे तो ये पोर्शन का ग्राफ यहां पे दिखाई देगा और इस पोर्शन का ग्राफ यहां पे दिखाई, इसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। हम इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे, मतलब ये पोर्शन ग्राफ यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये पोर्शन ग्राफ यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का। बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है? हाँ। देखिए लेट्स से एग्जाम्पल, बहुत सिंपल आइडिया भाई। मॉड एफ एक्स मतलब क्या है कि अब y हमेशा पॉजिटिव होगा। पहले y क्या था? पॉजिटिव भी था, निगेटिव भी था, तो अब हमने जो निगेटिव वैल्यू ऑफ y था उसको पॉजिटिव बना दिया। सिंपल सा लॉजिक ये है। सपोज कीजिए कि हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। ठीक, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। पहले तो मॉड भूल जाओ कि मॉड नहीं है भाई, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बनाना है। ओहो, ये भी प्रॉब्लम है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं। पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा? कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड? सेकंड मेथड, क्योंकि हम पूरे फंक्शन में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सेकंड मेथड जब हम अप्लाई करेंगे तो ये ग्राफ कुछ यूं आ जाएगा। ठीक, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। भाई 1 यूनिट ग्राफ को नीचे खींच लेंगे, तो ये पॉइंट क्या हुआ? 0 कामा माइनस 1, क्योंकि 1 यूनिट नीचे खींचा है इसको, ये 0 0 था, और ये पॉइंट है आपका 1 0, और ये पॉइंट है आपका माइनस 1 0। अब मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि ये कैसे आया। बात समझ में आई? अगर डेफिनेशन नोट कर लिया ना आपने? हाँ। अब हमें तो ये ग्राफ चाहिए भाई, हमें ये थोड़ी चाहिए, लेकिन अब हमें एफ एक्स का ग्राफ मिल गया है, अब हमें मॉड एफ एक्स चाहिए। ठीक, तो मॉड एफ एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी नीचे का पोर्शन है उसको ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे। एक्चुअली इजी वे तो सिंपल सी ये है कि आप ये इमेजिन कीजिए कि एक्स एक्सिस के, जैसे एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे फोल्ड कर दो ग्राफ को, नीचे वाले ग्राफ को ऊपर की तरफ फोल्ड कीजिए, वही होता है रिफ्लेक्शन। आप नीचे की ग्राफ को
ऊपर की तरफ फोल्ड करिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? नीचे की ग्राफ को हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा? ये देखिए, जो ग्राफ फोल्ड हो जाएगा वो कैसा दिखाई देगा, ये देखिएगा, ये ऐसा। अब ये नीचे वाला नहीं है क्योंकि ये तो ऊपर फोल्ड हो चुका है, ये नीचे वाला अब नहीं है, अब ये ऊपर फोल्ड हो चुका है, तो ये पोर्शन हम इसको हटा देते हैं। समझ में आ रही बात? हेलो, ये पोर्शन गया, ठीक। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये नहीं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या था? ये था। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या कर दिए? इसको फोल्ड कर दिए। तो फाइनली हमारे पास जो ग्राफ आया वो यही गया, ऐसे गया, ये ऐसे। कभी कभी कंप्यूटर क्या करता है ना, बनाना मैं कुछ और चाहूंगा और कंप्यूटर अपना ब्रेन लगा देता है। ये ग्राफ आ गया, दिस द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। अब यहां पे कुछ मिस्टेक्स जनरली स्टूडेंट करते हैं, वो देखिए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये था, और मैंने क्या बोला कि इसको जो नीचे वाला पोर्शन है उसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग तो कभी ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसे फोल्ड कर देते हैं, ऐसे ऐसे बोलते सर बराबर ही तो है, कहां डिफरेंस है? दोनों सेम तो है। देखिए, ध्यान से देखिए, डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो बड़ा भी समझ में आएगा। ये ग्राफ इस पॉइंट पे शार्प पॉइंट है और ये यहां पे स्मूथ कर्व है, और ये ग्राफ की मैथमेटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई साफ सी बात है, अगर मैं कहूं कि आपको अपना हाथ ये मोड़ना है, ठीक है, अगर आप ये हाथ मोड़ेंगे तो यहां पे शार्प पॉइंट आएगा, यहां पे शार्प पॉइंट आएगा। तो जब भी ग्राफ को हम फोल्ड करेंगे तो जहां जिस लाइन के अबाउट फोल्ड कर रहे हैं उस लाइन पे एक शार्प पॉइंट डेवलप होना चाहिए। अगर शार्प पॉइंट डेवलप नहीं हुआ तो इसका मतलब हमने गलती किया है। तो जब हमने यहां पे फोल्ड किया तो आप देखिए शार्प पॉइंट डेवलप नहीं हुआ है। तो तुमको कैसे समझाएगा? ये देखो, दिस इज वन पेपर, करेक्ट। इफ आई फोल्ड अबाउट अ पॉइंट, अबाउट अ लाइन, तो ये फोल्ड करने पे पूरा ऐसे फोल्ड होगा, तो एक शार्प पॉइंट डेवलप होगा। लेकिन अगर इसको आप किसी मतलब जिसका डायमेंशन है किसी सिलेंडर के काइंड में फोल्ड करेंगे तब शार्प पॉइंट डेवलप नहीं होगा, तब तो एक स्मूथ आएगा। लेकिन एक्स एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस ऐसे मोटा पेन की तरह थोड़ी है, वो तो एक लाइन है। लाइन मतलब जिसका रेडियस नियरली 0, ठीक है। तो वहां पे शार्प पॉइंट हमेशा डेवलप होनी चाहिए, तो इसलिए ये ग्राफ मिस्टेक है। तो सर अगर हम इसको बना दिए तो क्या मिस्टेक होगा? मिस्टेक ये होगा कि शार्प पॉइंट मतलब होता है पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंसिबिलिटी, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंसिबिलिटी, बड़ा वर्ड है, स्पेलिंग गड़बड़ हो सकता है, डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ, ये नॉन डिफरेंसिबिलिटी क्या होता है? डी बाई डी एक्स का नाम सुना है आपने? हाँ, डेरिवेटिव। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल ना हो जिस पॉइंट पे, जिस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंसिबिलिटी, ठीक है। हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हर पॉइंट पे पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मॉड एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करें तो x इक्वल टू 0 पे मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता है, ठीक। क्यों? क्योंकि एट x इक्वल टू 0 वहां पे शार्प पॉइंट डेवलप होता है, ठीक है। अगर आपको याद हो मॉड एक्स का ग्राफ, मुझे याद है, तो मैं तो नोट्स पूरा रखता हूं ना, है? हाँ, ये देखो, एट x इक्वल टू 0 यहां पर शार्प पॉइंट है, इसलिए मॉड एक्स नॉन डिफरेंसिबल है एट x इक्वल टू 0, ठीक। तो याद रखिए, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि शार्प पॉइंट का मतलब क्या होता है। क्योंकि जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी एग्जाम ये नहीं कहता है कि भैया कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं देते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ऐसे तो कोई क्वेश्चन मिलता ही नहीं है। तो हम ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं? ग्राफ इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसको यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
ठीक है, अब विजुलाइज रहेगा पूरा क्या हो रहा है। तो अगर किसी उसने बोला, आप सपोज कर लीजिए कि ये पॉइंट 1010, तो ये पॉइंट आपका 1 हो गया, ये पॉइंट -1 हो गया, एक्स की वैल्यू, ठीक। अब अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, कि मींस वो पॉइंट पता कीजिए कि जहां जहां पे dy by dx पॉसिबल ना हो, dy by dx पॉसिबल ना हो। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता है, डोंट वरी, वो आगे पढ़ेंगे हम। dy by dx जहां पे पॉसिबल ना हो वो पॉइंट पता कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत कॉमन है। आप लास्ट 7-8 साल का पेपर उठा करके देखिए, कम से कम आपको 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ठीक है। फाइंड द पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर dy by dx इज नॉट पॉसिबल। ऐसे नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। मीनिंग इज सेम है, मीनिंग सेम है। तो dy by dx जहां पॉसिबल ना हो तो उसको कैसे कर सकते हैं, कड़क से। ग्राफ कैन बी इमेजिन इमीडिएटली विद इन 3 सेकेंड। अभी आपको टाइम लग रहा है, बट जब एक बार आप मास्टर बन जाएंगे, मास्टर मतलब टीचर नहीं भाई, मास्टर ऑफ द टॉपिक, हाँ, तो देन इजिली जो है पता कर सकते हैं हम कि जो है कि ग्राफ इमेजिन करेंगे, एंड देन by that immediately oral will tell the answer कि x equal to 1 and -1, because at x equal to 1 and -1 graph is sharp, so point will be, that will be point of non-differentiability. I'm sure कि able to understand, ठीक, समझ में आ रहा है? अरे ठीक है, और भी देख, बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो शार्प पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट वेयर द फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। अब ऐसे कोई आपसे पूछे, बताओ भाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे इसको dy by dx पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो कहोगे भाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो जो हमने सुना है वो ऐसा है, और कहीं पर भी शार्प पॉइंट नहीं है, परफेक्ट स्मूथ कर, परफेक्ट स्मूथ कर, तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। There is no point where it's not differentiable. dy by dx always will be possible. Hello, excuse me. हाँ, y equal to x square always differentiable ना, हमेशा पॉसिबल है, करेक्ट। ये होता है मतलब क्या, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का। अगर आपको पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पता करनी है तो इस टाइप से हम पता करेंगे। तो ऐसे ओरल हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ओरल ना भी करें तो ग्राफ बनाना भी पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते ऐसे पैटर्न। तो शार्प पॉइंट का मतलब आप समझिए, ठीक। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू नोट इट डाउन, और ग्राफ इसका देखते हैं। अब आप बनाइए, यू हैव टू मेक इट, पॉज द लेक्चर, ड्रॉ द ग्राफ एज वेल एज टेल द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स कहां गया, ये रहा, ये है साइन एक्स का, करेक्ट, ये साइन एक्स, राइट, मॉड साइन एक्स, मतलब नीचे का जो भी पोर्शन है उसको ऊपर फोल्ड कर दो। जब हम ऊपर फोल्ड, जो ऊपर है वो तो ऐसे ही रहेगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, फोल्ड, ये एज इट इज, ये ऊपर चला गया। प्रॉब्लम यही होता है, डिपेंडिंग मोर ऑन कंप्यूटर। ये ऐसे कुछ आपको याद आ रहा होगा, कुछ क्या याद आ रहा है, ग्राफ तो अच्छा नहीं बना है बट फिर भी आप यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग। स्पीड ब्रेकर, अब तो धीरे धीरे स्पीड ब्रेकर फ्रॉम आवर कंट्री इज गेटिंग वाइप आउट, बट स्टिल सम प्लेसेस आर देयर, कहीं कहीं पे है। तो पहले के जमाने में स्पीड ब्रेकर, हमारे टाइम में स्पीड ब्रेकर बहुत होते थे, तो स्पीड ब्रेकर ऐसे लगते थे। एनीवे, दिस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड साइन एक्स। ये शेप देख रहे हैं ना, ये छोटा एक बड़ा ऐसा नहीं है, सारे के सारे बराबर है। ये पॉइंट 0, दिस इज द पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई, the graph of y equal to mod sin x, and where mod sin x is non-differentiable at x equal to n pi, where n is integer, मतलब n equal to 0 होगा तो 0 आ जाएगा, 1 होगा तो पाई आ जाएगा, ऐसे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट। अगर आपसे कोई कहे कि बताओ भाई y इक्वल टू mod sin x, बताओ भाई dy by dx at x equal to 7 pi, तो you'll say not defined. What do you say? Not defined. Because at 7 pi, the function will be having graph having the sharp point, the function will be non-differentiable. सोचने की जरूरत ही नहीं,
नहीं, सोचने की जरूरत है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। कुछ अच्छा क्वेश्चन ले। y इक्वल टू mod ऑफ log x base 1/3. First, draw the graph. Quick. Basic graph. Y इक्वल टू विदाउट mod ग्राफ क्या होगा? log x base 1/3. log x base 1/3 ग्राफ कैसा होता था? याद कीजिए। हेलो, एक्सक्यूज मी, कैसा होता था? डिक्रीजिंग ग्राफ, बिकॉज बेस इज लेस देन 1. तो कुछ ग्राफ ऐसे होता था, ठीक। दिस इज 1 0. नाउ वी वांट y इक्वल टू मॉड ऑफ log x बेस 1/3. अब इसका ग्राफ निकालना है। मॉड लगा दिया तो जो नीचे पोर्शन है उसको फोल्ड कर दो ऊपर। साफ सी बात है, सिंपल। इतनी सी बात समझ में तो आनी चाहिए। अभी हम लोग कैलकुलस का क्या कर रहे हैं? एबीसीडी सीख रहे हैं, मतलब कैलकुलस पढ़ने लायक बन रहे हैं कि कैलकुलस हम पढ़ सकें। और एक बार ये चीजें समझ में आ गई, ग्राफ, इनइक्वालिटी, बेसिक मैथ समझ में आ गई, फिर कैलकुलस में कुछ रहता नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक। y इक्वल टू मॉड log x बेस 1/3. दिस इज द ग्राफ. कैन यू सी द शार्प पॉइंट? यस, दिस इज द शार्प पॉइंट. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट? 1, 0. Point of non-differentiability means you have to tell the x value. For what x value dy by dx not possible? I will say for x equal to 1, dy by dx will not be possible. I am sure कि all of you understood. Is it clear? Good. Anybody have to note it down? नोट करना है आपको। अगर नोट नहीं किया है तो लेक्चर को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अगला देखते हैं भाई, और क्या देख सकते हैं? अब तो क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हो, मेरी जरूरत नहीं। मॉड ऑफ x माइनस 1. हटाओ मॉड। कौन से मॉड? दो मॉड है, पहले बाहर के मॉड का हटाओ। y इक्वल टू, हमेशा जो है मैथमेटिक्स में जब फंक्शन ऑफ फंक्शन आता है, जैसे बहुत सारे फंक्शन इनसाइड हो ऐसे, तो याद रखिए हमेशा आपको आउटसाइड से स्टार्ट करना है, कभी भी इनसाइड से शुरू नहीं करना है। मैं ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। जब भी इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, जब फंक्शन पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, बट इसे हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। जब भी कंपोजिट फंक्शन आता है तो हमेशा आउटसाइड से स्टार्ट करते हैं, मतलब पहले इसको हटाते हैं, फिर इसको हटाते हैं, फिर इसको हटाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करते कि पहले इसको हटाते। यहां तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक एच तक कहां पहुंचोगे। तो इसलिए पहले इस मॉड को हमने हटाया, मेरे पास ये आ गया। क्या हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? बहुत आसानी से। बेसिक ग्राफ क्या है? y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू मॉड x। ये रहा मॉड x, छोटा है, चुन्नू है, मुन्नू है, ठीक। बट हमें चाहिए मॉड x माइनस 1, तो सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे, 1 यूनिट इसको नीचे खींच देंगे। तो अगर हमने 1 यूनिट नीचे खींच दिया ग्राफ को, तो कुछ ऐसा आएगा। पॉइंट बताने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी आपके तसल्ली के लिए 1 0 और माइनस 1 0। अब हमें क्या चाहिए? y इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1। मतलब ये कि हमें इस पूरे पे मॉड रखना है, ये पूरे पे। तो जब इस पूरे के ऊपर मॉड रखेंगे तो ग्राफ जो भी नीचे पोर्शन है एक्स एक्सिस के नीचे, उसको ऊपर की तरफ घुमा देंगे। जब आप ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो कुछ यूं दिखाई देगा, एक बढ़िया ब्यूटीफुल BW शेप। दिस माइनस 1 0, दिस इज 1 0, बट दिस विल बिकम 0 1, क्योंकि ये पहले 0 माइनस 1 था, तो जब ऊपर किए तो 0 1 हो गया, ठीक। अब यहां पे पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? हेलो, ये पॉइंट 1 2 3, यहां पे x की वैल्यू क्या है? माइनस 1। यहां पे x की वैल्यू क्या है? 0। यहां पे x की वैल्यू क्या है? 1। मींस देयर आर 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। 3 ऐसे पॉइंट है जहां पे dy by dx पॉसिबल नहीं होगा। कुछ पल्ले पड़ा, समझ में आया? मॉड एफ एक्स क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, फोर्थ मेथड।
for the graph of y equal to f of mod x, for the graph of y equal to f of mod x. Draw the graph of y equal to fx. Draw the graph of y equal to fx and eliminate. पहले चुपचाप लिख लीजिए, दिमाग नहीं लगाइए. Then I will explain you, don't worry. Then eliminate the portion of graph which is lying in second and third quadrant. And then put a mirror on y-axis as follow. मतलब समझते हैं. पहली बात की ये मेथड अप्लाई कब करेंगे. लास्ट मेथड हम कब अप्लाई करते थे, जब कंप्लीट फंक्शन के ऊपर मॉड हो, मतलब फंक्शन जो है एक मॉड के अंदर हो. ये मेथड कब अप्लाई करेंगे, ये तब अप्लाई करेंगे जब वेरिएबल के ऊपर मॉड हो, जो वेरिएबल होता है उसी के ऊपर मॉड हो. ठीक, तो कैसे करना है. पहले बात तो ये मॉड को हटाओ. जब मॉड को हटा देंगे तो हमारे पास ये ग्राफ आएगा y इक्वल टू एफ एक्स. भाई अगर मॉड एलिमिनेट करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा. इस ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ करने के बाद से सपोज कर लीजिए ये आपका y इक्वल टू एफ एक्स. तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, y इक्वल टू एफ एक्स ड्रॉ करेंगे. दैट इज योर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप क्या होगा, जो भी इस ग्राफ में सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पोर्शन है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, मतलब रिमूव इट. लॉजिक में बताऊंगा, चिंता मत कीजिए. इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे. ठीक, जब आप इसे एलिमिनेट कर देंगे तो अब आपके पास ग्राफ कहां बचा, भाई यहां तो चला गया, सिर्फ ग्राफ यहीं पे है. तो अब यहां पे इमेजिन कीजिए कि ये एक मिरर ऐसे हमने पुट किया है जो कि इसका रिफ्लेक्शन यहां बनाएगा. लेकिन ये ग्राफ को डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ इसका रिफ्लेक्शन लेना है. बात समझ में आ रही. तो ये इक्विलिब्रियम ग्राफ आपके पास आ जाएगा, मतलब दोनों साइड सेम ग्राफ आ जाएंगे. और यही हमारा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मॉड एक्स है. मॉड एक्स ये बोल रहा है कि अगर एक्स पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वाई की वैल्यू सेम होगी. -2 और +2, -1 एंड +1, ऑल दिस वैल्यू विल बी सेम. तो इसी के लिए इस प्रोसेस को हम ऐसे करते हैं. फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी एफ मॉड एक्स का ग्राफ इफ यू हैव टू ड्रॉ, तो फर्स्ट स्टेप इज दैट कि रिमूव ऑल द मॉड, ड्रॉ दिस ग्राफ. सेकेंड स्टेप, जो भी ग्राफ बना है अगर उसमें सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पोर्शन है तो उसे एलिमिनेट कर दीजिए. अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है भाई, इसको एलिमिनेट कीजिए, ये पोर्शन पूरा एलिमिनेट कीजिए. उसके बाद से यहां पे एक मिरर इमेजिन कीजिए. जो भी इसका इमेज होगा वो इस साइड, लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर दीजिए, इस साइड में. ठीक, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ सेकंड में अपीयर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ थर्ड में अपीयर होगा. लेकिन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के ग्राफ एज इट इज पड़े रहेंगे, उसको नहीं हिलाएंगे. अरे बात कुछ समझ में आ रही? हेलो, हाँ. तो ये नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कीजिए. ओके. एग्जाम्पल बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल मेथड है. ऑल ऑफ यू आर जीनियस. साइन मॉड एक्स, हमें साइन मॉड एक्स का ग्राफ चाहिए. तो पहले हम किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पहले तो भैया हम y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे. साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है. साइन एक्स का ग्राफ कुछ यूं हुआ. ठीक, शेप थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट. अगर मुझे पेन पेपर में बनाना होता तो मैं अच्छा बनाता. y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ. ठीक, ये बन गया. अब सेकेंड स्टेप क्या है कि जो भी सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है उस पोर्शन को रिमूव कर दीजिए. क्या यहां पे सेकेंड थर्ड में है कुछ? हाँ है, उसको हटाओ. लो भाई, हटा दिया.
हटा दिया तो ये ब्लैंक हो गया, और इस साइड लेकिन एज इट इज पड़ा हुआ है, इस साइड को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब ये इमेजिन कीजिए कि मिरर ऐसे रखा हुआ है जो इस साइड को देख रहा है, तो इसका इमेज कैसा आएगा? ऐसा। ये कुछ यूं ग्राफ आएगा। दिस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन मॉड x। बढ़िया, मजा नहीं आया यार आपको? जब कंप्यूटर पे ड्रॉ करते हैं ना तो प्रॉब्लम तो होता है। कंप्यूटर और मेरा वैसे ही 36 का आंकड़ा है, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। somewhat better. This is the graph of sine mod x, y equal to sine mod x. Have you understand? हाँ, अगर यहां पूछे आपसे कि what is the point of non-differentiability, तो simple way x equal to 0. This is the only point where the function having the sharp graph. So this is the point of non-differentiability. I'm sure कि all of you understood. Is this clear? हाँ, अरे क्लियर भाई, सोते रहते हो यार। ठीक है, चलो नोट कर लिया? गुड। नाउ एक चीज याद रखिएगा, नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि वही आपको लास्ट में साथ देगा। आपका नोट्स आपके हैंड राइटिंग में लिखा हुआ नोट्स ही आपका साथ देगा। वैसे नोट्स, ये पूरा नोट्स तो मेरे पास रहता ही है, लेकिन आप जो लिखते हैं वो मैटर करता है। मेरा नोट्स आपको मैटर नहीं करेगा। और एग्जांपल देखते हैं। Suppose we want to graph of y equal to ting tong ting log x नहीं, ठीक है, ठीक कर रहा था नहीं। log mod x base 2/3 इसका ग्राफ बनाना है। ठीक, पहले तो हम मॉड को भगा देंगे भाई, y इक्वल टू log x बेस 2/3 इसका ग्राफ बनाते हैं। तो बेस क्या है? लेस देन 1 है। बेस लेस देन 1 है तो ग्राफ कुछ यूं आ गया। बात समझ में आई? नहीं आई? ग्राफ कुछ यूं आ गया। अब क्या करना है? हमें x को मॉड x से रिप्लेस करना है, तो इसके लिए हमें सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ है ही नहीं, तो एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं। तो सिंपली मिरर फिट कीजिए। मिरर ऐसे पुट करेंगे यूं यूं इस साइड में, तो कैसा ग्राफ आ जाएगा? log mod x बेस 2/3 ये यूं, और इसका मिरर इमेज, ये पॉइंट था 1 0, ये हो गया आपका -1 0। तो the graph of y equal to log mod x base 2/3. I'm sure कि it's clear to all of you. Is it clear? हाँ. Simple question. I don't know tough question. I know only simple question, and I will do only simple question. Tough question you have to do, right? Because for me, I never feel that this is the tough question or easy question. Question is question. There is no tough or easy. So whatever the procedure you are following, that's every time you have to follow the same procedure. Answer surely will come. Okay, next. Y equal to mod of log of mod of x base 3. ग्राफ ड्रा कीजिए जल्दी। लेक्चर पॉज कीजिए और ड्रा कीजिए फटाफट फटाफट। हो गया? चलो, अरे हो गया भाई। y equal to mod of log mod x base 3, right? So first thing, remove all the mod, throw it, because there are two mod is there, this mod and this mod, everything I throw. So what the basic graph? Log x base 3. This graph, a is greater than 1, so graph will be something like this. Am I right? 1 0. Previous question I did correct ना? कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। ये नाउ व्हाट वी वांट, आई वांट हियर मॉड और एंड हियर मॉड बोथ।
तो विच मॉड फर्स्ट, डजंट मैटर, वॉट एवर मॉड यू वांट टू ड्रॉ. तो सपोज आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लॉग मॉड एक्स बेस 3. तो व्हाट विल डू, एलिमिनेट सेकंड थर्ड, पुट अ मिरर. तो ऑलरेडी ग्राफ इज एलिमिनेटेड, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिंपली विल पुट द मिरर. तो ग्राफ कुछ यूं आ गया. दिस इज 1 0 स्पेस. रुक जा भाई, ये कंप्यूटर में ग्राफ ड्रॉ करना, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस टू लेंथ आर सेम. मुझे बनाने में गड़बड़ हो रहा है, ठीक. बट हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए ना, हमें तो मॉड इसके ऊपर फिर मॉड लगाना है. अब क्या करना है, हमें पूरे फंक्शन पे मॉड लगाना है. तो थर्ड मेथड अप्लाई करेंगे, ग्राफ को फोल्ड कर देंगे ऊपर की तरफ. तो अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये ग्राफ हमारे पास आ जाएगा. तो ये ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा. कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा. ये ना, -1 0 1 0. Have you understand the graph of y equal to mod of log mod x? The graph. Am I right? ठीक है, करेक्ट. अब थोड़ी ट्रबल वाली सिचुएशन, कंफ्यूजन जहां स्टार्ट होता है. This graph, two graph together you have to draw. लेक्चर पॉज कीजिए और ड्रॉ कीजिए दोनों ग्राफ, और दोनों ग्राफ में डिफरेंस पता कीजिए, कोई डिफरेंस है कि दोनों सेम है. ट्राई कीजिए, पॉज करिए लेक्चर और फिर ट्राई कीजिए. जितना बोले उतना कीजिए, अपना ब्रेन मत लगाइए प्लीज, है कि चलो मूवी की तरह वॉच मत करो भाई, उसके अदरवाइज मैथमेटिक्स भी मूवी बन जाएगी. पॉज करके ट्राई कीजिए दोनों ग्राफ. हो गया भाई, अरे हो गया. चलिए पहला ग्राफ, y इक्वल टू रूट ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1. प्लीज ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट ग्राफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ. तो y मॉड हटाया हमने, हमारे पास आ गया ये. अब ये इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए भी मुझे पहले y इक्वल टू रूट एक्स को ड्रॉ करना पड़ेगा. एंड y इक्वल टू रूट एक्स, आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू फॉरगॉट, करेक्ट. नेक्स्ट y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1. हमने क्या किया, x में -1 ऐड कर दिया. जब भी x में कोई कांस्टेंट ऐड होता है तो हम पहला मेथड यूज करते हैं. तो इसको 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया, किधर, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ a. a is negative, तो will displace positive direction. This is the graph. करेक्ट. बट हमें तो चाहिए x नहीं चाहिए, हमें x की जगह मॉड x चाहिए. जब भी x को मॉड x से रिप्लेस करते हैं तो किसको याद करते हैं, फोर्थ मेथड को याद करते हैं. वो ये करता है कि एलिमिनेट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन पुट अ मिरर. तो जब आप एलिमिनेट कर देंगे सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट को, तो यहां एलिमिनेट करने को कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी एलिमिनेटेड है. तो डायरेक्टली मिरर पुट कीजिए. जब आप मिरर पुट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा. कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा. ये तो एज इट इज रहेगा और इसका इमेज ऐसा. भाई कभी भी प्लेन मिरर के सामने आप जितनी दूरी पे खड़े रहेंगे इमेज भी उतनी ही दूरी पे बनती है. तो ये ओरिजिन से हमने मिरर यहां रखा है, मिरर तो वाई एक्सेस है, ये वाई एक्सेस से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है, तो इसका इमेज भी वाई से 1 यूनिट डिस्टेंस अपोजिट साइड में होगा. ठीक. तो दिस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x माइनस 1. आई एम 100% श्योर कि ऑल ऑफ यू गॉट इट. गॉट इट ना. हाँ. अब हम चलते हैं दूसरे वाले ग्राफ की तरफ. किसकी तरफ, दूसरे वाला ग्राफ. इसको हटाओ, थोड़ा स्पेस मिलेगा. एक डिफरेंट कलर से शुरू करते हैं ताकि हमें डिफरेंस दिखाई देता रहे. तो इसके लिए भी पहला हमें क्या करना है, y इक्वल टू रूट एक्स. y इक्वल टू रूट एक्स.
ये रहा। अब क्या चाहिए सर, y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस वन। ठीक है भाई, x माइनस वन कर दिया हमने। अब क्या चाहिए, अब हमें मॉड लगाना। कहां लगाना है? हेलो, ध्यान देना, लिसन मी केयरफुली एवरीबॉडी, दिस पॉइंट लिसन मी केयरफुली एवरीबॉडी। कहां लगाना है मॉड? हमें मॉड इसके ऊपर लगाना है। किसके ऊपर? x माइनस वन ऊपर। ध्यान दो, हमने आपको कौन सा मेथड बताया? हमने बताया कि आप मॉड या तो पूरे फंक्शन के ऊपर लगा सकते हैं या फिर केवल x के ऊपर लगेगा। दो ही ऑप्शन है। तो पूरे फंक्शन के ऊपर लगाने का मतलब यहां लगा सकते हैं ऐसे, या फिर सिर्फ x पे लगा सकते हैं। ऐसा कोई मेथड मैंने आपको नहीं दिया कि आप x माइनस वन के ऊपर लगाए। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं समझ आ रहा भाई। हमारे पास जो मेथड है वो क्या है कि या तो आप fx को मॉड fx से रिप्लेस कर दीजिए, इसके लिए हमारे पास थर्ड मेथड है, या फिर इस fx में x को मॉड x से रिप्लेस कर दीजिए, इसके लिए भी हमारे पास उपाय है, दैट इज द फोर्थ मेथड। बट हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि x माइनस वन को हम मॉड ऑफ x माइनस वन लिख दें। अरे कुछ समझ में आया भाई? आप किसी फंक्शन के x माइनस वन एक पोर्शन को कैसे मॉड लिखेंगे? ऐसा कोई मेथड है ही नहीं हमारे पास, अभी नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कि फ्यूचर में नहीं होगा, अभी नहीं है। हमें तो जितना हम जानते हैं उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्या करें? अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग को कष्ट देना पड़ेगा। कष्ट क्या देंगे? क्यों ना हम पहले y इक्वल टू रूट मॉड x का ग्राफ बना लें। करेक्ट, रूट x रेडी है। रूट मॉड x मतलब x को मॉड x से तो रिप्लेस कर ही सकते हैं, उसके लिए तो हमारे पास मेथड है। एलिमिनेट सेकंड थर्ड, अरे वो भी नहीं करना, इतना ऑलरेडी कोई ग्राफ ही नहीं है सेकंड थर्ड में। सीधे इस पे मिरर पुट करेंगे। जब सीधे पुट करेंगे तो टेढ़े टेढ़े ग्राफ आ जाएंगे। ये लीजिए, दिस द y इक्वल टू रूट ऑफ मॉड x। ओह ठीक है सर, बट हमें तो ये चाहिए। अब क्या करना है? अब हमें x को x माइनस वन से रिप्लेस करना है कि नहीं? तभी तो ये बनेगा। इसके लिए मेथड है, हाँ है, हमारे पास मेथड है कि x को x प्लस a से रिप्लेस कर सके, वो है फर्स्ट मेथड। अगर आपको x को x माइनस वन से रिप्लेस करना है तो ग्राफ को 1 यूनिट शिफ्ट करना पड़ेगा। और किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? राइट साइड में। कितना यूनिट? 1 यूनिट। कर दो भाई, कर दो। अगर कर दिया तो ग्राफ हमारे पास ये आ गया 1 0 और ये आपका 0 1। अरे understood all of you. Can you see the difference between this and this? Huge difference. So many people do the same graph for them. No, they are different. Graph is different, they are different function. तो कभी कभी ये प्रॉब्लम आ गई, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? अगर आप कभी भी देखिए कि मॉड के अंदर x नहीं, x के साथ कोई और भी है, x प्लस माइनस सम कांस्टेंट है, तो पहले मॉड x बनाइए, उसके बाद से x को x प्लस माइनस c से रिप्लेस कीजिए। ये सब याद नहीं करना है आपको, कुछ भी याद नहीं करना, ये तो प्रैक्टिस से आएगा, आपको खुद ही समझ में आएगा। हैव यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? हेलो, एक्सक्यूज मी, जीनियस हो ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट और भी देखते हैं। बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाने में क्या है? ग्राफ, सपोज somebody say कि draw the graph of x स्क्वायर मॉड x माइनस वन होल स्क्वायर। ये ग्राफ बनाना है, ठीक, आराम से बनेगा। पहले किसका ग्राफ बनाएंगे? पहले हम बनाएंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अगर मॉड को रिप्लेस करेंगे x माइनस वन होल स्क्वायर आएगा, उसके लिए भी एक्स स्क्वायर का ग्राफ पहले बनेगा।
सारे मॉड, सारे कांस्टेंट को भगा दो, जो बचे वही आपका बेसिक है। अब हमें चाहिए y इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर बना सकते हैं, और वो ग्राफ 1 यूनिट टुवर्ड्स राइट। इसके बाद क्या चाहिए, हमें x को मॉड x से रिप्लेस करना है, तो सेकंड और थर्ड को एलिमिनेट करना पड़ेगा और y एक्सिस पे मिरर पुट करना पड़ेगा। तो हमारे पास ग्राफ कुछ यूं आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुछ यूं। ये अरे अंडरस्टूड एवरीबॉडी? दिस पॉइंट वाज व्हाट? 1 0, दिस वाज 0 1, तो ये पॉइंट कितना होगा? 1 0, और ये होगा -1 0, और ये होगा 0 1। करेक्ट? अगर आपसे यहीं पे पूछ दिया जाए कि वो पॉइंट बताइए जहां पे डी बाई बी डी एक्स पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कहोगे? x इक्वल टू 0। भाई ये तो स्मूथ है, इसको छोड़ दो। ये है शार्प, तो ये शार्प है, तो यहां पे x की वैल्यू क्या है? 0 है, तो x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। आई एम श्योर कि एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। इज दिस क्लियर? गुड। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, और कहां बढ़ते हैं? कहीं बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो और बस। y इक्वल टू 1/3 पावर mod x, बेसिक ग्राफ y इक्वल टू 1/3 पावर x, तो ये ग्राफ हो। ये 0, करेक्ट? देन वी वांट y इक्वल टू 1/3 पावर mod x, तो एलिमिनेट सेकंड एंड थर्ड एंड पुट अ मिरर। भाई कभी तो अच्छा ग्राफ बन जा। ये रहा भाई, इसको सेकंड थर्ड को एलिमिनेट किया और फिर यहां पे मिरर पुट किया, तो ये ग्राफ आ गया 0 1, फिनिश। डिड यू अंडरस्टैंड? इज दिस क्लियर? तो फोर्थ मेथड, आई गेस ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। मे बी सम ऑफ यू लिटिल बिट डिफिकल्टी विल बी देयर, बट डोंट वरी, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। बट एक ही मेथड पे बहुत देर तक मैं नहीं रह सकता। जब हम बहुत सारे मेथड करेंगे तो बहुत सारे मेथड को मिक्स करके क्वेश्चन भी बना सकते हैं, तो फिर उसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है। चलिए और देखिए नेक्स्ट, फिफ्थ वन, राइट अप। फॉर द ग्राफ ऑफ mod y equal to fx, for the graph of mod y equal to fx, draw the graph of y equal to fx, draw the graph of y equal to fx, and then eliminate the portion of graph, which is lying in third and fourth quadrant, and then put a mirror on x-axis in the following way. वैरायटी देखिए, मॉड कभी पूरे फंक्शन के ऊपर लगेगा, कभी वेरिएबल के ऊपर लगेगा, कभी आउटपुट के ऊपर लगेगा। ये y को क्या बोलते हैं? आउटपुट ऑफ द फंक्शन, उसके ऊपर लगेगा। भाई यही 3 पॉसिबिलिटी है, तो तीनों पॉसिबिलिटी हम लोग कर लेते। मॉड y, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय दिस। जब भी मॉड y इक्वल टू fx आए, मॉड y इक्वल टू समथिंग आए, या ये कहिए कि y के ऊपर अगर मॉड लगा हुआ है, तो हम इस मेथड के बारे में सोचेंगे। अगर y के ऊपर मॉड लगा हुआ है तो पहले इस मॉड को हटा दो, जो भी बचता है वो आपका बेसिक ग्राफ हो गया। उसको ड्रॉ कर लो बिना किसी हेजिटेशन के, वो ड्रॉ हो जाएगा, जो भी आएगा मेरे यहां पर। इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप जो आपका है वो क्या है? क्या है
एलिमिनेट द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब ये पोर्शन एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे वहां पे सेकेंड और थर्ड को एलिमिनेट करते थे, यहां पे थर्ड और फोर्थ को एलिमिनेट करेंगे। कुछ लोग को समझ में भी आ रहा हुआ हम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद से हम इमेजिन करेंगे कि यहां पे मिरर है एक, ऐसे, क्योंकि ग्राफ तो अब यहीं पे अवेलेबल है, तो आप इसी का इमेज लेंगे ना। आप मिरर को ऐसे पुट करेंगे तो किसका इमेज लेगा ये, क्योंकि नीचे तो ब्लैंक है। तो जो भी यहां पे ग्राफ है वही सेम ग्राफ यहां पर भी आ जाएगा, बट ऊपर का ग्राफ हम डिस्प्लेस नहीं करेंगे, सिर्फ उसका इमेज ले लेंगे, उसको हटाएंगे नहीं। तो एक इक्विलिब्रियम ग्राफ ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। अरे अंडरस्टूड आर नॉट? If you didn't write till now, please pause the lecture and write. Let's see the example. Example से कुछ ज्यादा पल्ले पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आपको ग्राफ बनाना है मॉड y इक्वल टू साइन एक्स का, मॉड y इक्वल टू साइन एक्स। तो पहला बेसिक ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, ये रहा भाई। ये देखिए साइन एक्स, इस बार थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा, फिर भी गड़बड़ हुई है। चलो इसके बाद क्या करना है, एलिमिनेट थर्ड एंड फोर्थ। अगर हम थर्ड और फोर्थ को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए जो ऊपर है वो तो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद गायब, फिर आया, फिर गायब, फिर आया, ऐसे, क्योंकि ये वाले पोर्शन तो गायब हो गए। ऐसे आ रहा था तो ये वाला पोर्शन तो गया, फिर ऐसे आ रहा था तो ये पोर्शन गया, वैसे ये ऐसे जा रहा था वो गया। और ये शेप पे माइंड मत कीजिएगा प्लीज, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसको मिरर लगते हैं और इसी का रिफ्लेक्शन बना देते हैं यहां पे। ये चुक, वो चुक, वो चुक, वो चुक, वो चुक, ये रहा। ये ग्राफ है आपका मॉड y इक्वल टू साइन एक्स का। अरे हैव यू अंडरस्टैंड? इज दिस क्लियर? हाँ। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स नेवर रिप्रेजेंट अ फंक्शन, नेवर रिप्रेजेंट अ फंक्शन। कभी भी ये फंक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी एक वैल्यू की x के लिए यहां पर दो वैल्यू ऑफ y हो। फंक्शन का पहला कंडीशन ये होता है किसी एक वैल्यू ऑफ x के लिए एक ही वैल्यू ऑफ y होनी चाहिए, दो वैल्यू नहीं आनी चाहिए। मीन्स मेनी टू वन इज नॉट अलाउड, मीन्स वन टू मेनी इज नॉट अलाउड, वन टू मेनी इज नॉट अलाउड, मीन्स फॉर वन x नॉट मोर देन वन वैल्यू ऑफ y शुड बी, दैट्स व्हाई इट्स नॉट। इसलिए तो बोला था आपको कि y स्क्वायर इक्वल टू x भी फंक्शन नहीं है, ये सिंपली एक कर्व है, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू x में एक वैल्यू ऑफ x के लिए दो वैल्यू ऑफ y। अरे समथिंग एबल टू अंडरस्टैंड? द ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू साइन एक्स। चलिए और थोड़ा प्रैक्टिस कर लें इसमें। ग्राफ ड्रॉ कर लिया आपने? अब क्या करें, कुछ अच्छे अच्छे ग्राफ बनाएं। मॉड y इक्वल टू मॉड ऑफ ln मॉड x, इसका ग्राफ। पहले तो जितने मॉड है उसको भगाओ, क्या बचा, y इक्वल टू ln x। अब एक एक को लेके आओ, पहले तो सबको भगा दो, उसके बाद से एक एक को घर बुलाओ। y इक्वल टू ln x, हमें क्या चाहिए, y इक्वल टू कोई भी मॉड यूज कर लो, ln मॉड x चाहिए पहले। चलो भाई लाते हैं ln मॉड x, फोर्थ मेथड अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि x को हमने मॉड x से रिप्लेस किया, यहां पे x था, इस x को हमने मॉड x से रिप्लेस कर दिया, तो फोर्थ मेथड अप्लाई करेंगे। और फोर्थ मेथड क्या बोल रहा है कि एलिमिनेट सेकंड थर्ड, ऑलरेडी एलिमिनेटेड, पुट अ मिरर। ठीक, उसके बाद किसका ग्राफ बनाएं, किसको लाएंगे, मॉड, कोई भी लाओ, यहां ला देते हैं मॉड ऑफ ln मॉड x। तो मिस कंप्लीट फंक्शन, ये जो कंप्लीट ये फंक्शन है, उस पूरे फंक्शन को उठा के मॉड के अंदर डाल दिया हमने। जब पूरे को उठा करके मॉड के अंदर, तो ग्राफ को ऊपर फोल्ड कर दो, क्योंकि थर्ड मेथड हमें अप्लाई करनी है, तो ग्राफ को ऊपर फोल्ड कर दिया भाई, ले लो भाई, हो गया भाई। ये
यूं ये बन जा मेरे बाप, नहीं बनेगा कुछ ऐसे। दिस द मॉड ऑफ एल एन मॉड एक्स। अब क्या करना है, अब हमें मॉड यही मैं कर रहा हूं, यहां पे मॉड लाना है, तो एलिमिनेट थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड देन पुट अ मिरर। सो ये रहा, दिस इज द ग्राफ। अरे हैव यू अंडरस्टैंड? ठीक, ओके। नाउ one, two more? No, for today enough. I told you till now 5 method. 3 more method means next class will be the last class for the graph, basic graph. By this you can easily do the graph plotting all that. Be clear, mathematics without practice it's useless. If you are not doing practice, it will be a problem. So maximum times whenever I will be ending the lectures, I will giving you some set of questions which you must solve it, and whatever the WhatsApp group is created for you by the institute, take photo and upload the solution. That I will be seen by me. Right? If you are not in the group, please talk in the office and try to enroll in yourself. So whatever the homework I will be giving, that you have to solve it और take photo and एक पेपर में सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद से फोटो लेकर के उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दीजिएगा। ये मत देखिएगा कि दूसरे बच्चे ने कैसे किया है, मैं कैसे किया हूं, उसका तो दूसरा आंसर आ रहा है, मेरा दूसरा आंसर आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। गलत किया, मेरा तो गलत आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने से मतलब है। गलत, जब भी हम कुछ भी नया सीखते हैं तो हमेशा गलतियां होती है, गलतियों से ही सीखते हैं, और जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो बी रेडी टू डू मिस्टेक, अंडरस्टैंड? ओनली थिंग, डोंट ट्राई टू रिपीट दैट। तो टुडेज होमवर्क, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। Mixed question I am giving. Some question will be easy, some question will be tough, according to you. 1 by mod x. Simple question. Y equal to 1 by mod x minus 1. More simple question. Y equal to 1 by mod of mod x. थोड़ा और टफ बनाते हैं, मजा आएगा। और भी टफ बना दो। लो, खूब सारे मॉड लगा करके, ये यहां पे मॉड तो लगाया लेकिन मेन चीज तो भूल ही गया। ये 1, ये थोड़े मॉड अच्छे से लगा देना, तुम्हें लगेगा मॉड है कि 1 है, क्या है भाई। ये दिस इज ऑल्सो मॉड, प्लीज। करेक्ट। Fourth one, y equal to x square minus 2 mod x plus 3. Fifth one, mod x minus mod y equal to 1. Sixth one, mod y equal to x square. Mod y equal to x. Seventh one, कुछ अच्छा मजेदार क्वेश्चन।
जो कि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। x प्लस e पावर mod y इक्वल टू 1, 8th one, root of y equal to mod x minus 1. That's enough, I think. This is the 8th question. Solve it on paper. Final graph. I don't want to see steps and all. Final graph on a paper. Write your name top. जितने भी फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ ये है, सेकंड का ये, छोटा छोटा, ज्यादा बड़ा की जरूरत नहीं। उसके बाद से फोटो लीजिए, ग्रुप में अपलोड कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे एंड देन विल फिनिश द आवर ग्राफ लेक्चर। ग्राफ लेक्चर जैसे ही फिनिश होगा आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, उसका डिस्कशन फिर रहेगा, ठीक, सो दैट कि ग्राफ के कोई भी क्वेश्चन हो तो हम कर सके। देन विल गो फॉर द इनइक्वालिटी टॉपिक, ठीक है। अरे ठीक है भाई, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।